Hi everyone. So a lot of aspirants who would be watching this video would be preparing for ADI. आप सिलेबस देख रहे होंगे, PYQs देख रहे होंगे, पैटर्न को समझ रहे होंगे ताकि ADI एग्जाम आप क्लियर कर लें। बहुत सारे होप्स होंगी है ना, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, उसके लिए हम पूरा जी जान से जोर लगा रहे हैं। बट क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो रोड ब्लॉक हो सकती है, जो हमारे अटेम्प्ट को ब्लॉक कर सकती है, हमारी सिलेक्शन को रोक सकती है? तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एडाई को क्रैक करना थोड़ा सा टफ बनाती है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम एडाई डेफिनेटली क्रैक कर दें। और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एडाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पीवाईक्यूज आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमने पिछले 3 एडाई के साइकिल्स के पीवाईक्यूज यहाँ पे कंपाइल किए हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहे हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक लिंक पर क्लिक करना है और वहाँ से ये गाइड बुक डाउनलोड करनी है। बिल्कुल फ्री है, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दिस, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इन पीवाईक्यूज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यू कैन गेट टू नो कि एग्ज़ाम कैसा आने वाला है। अब हम चलते हैं कि व्हाट मेक्स इट टफ। बैक टू दी पॉइंट। देखिए, मेरा मानना है कि फेज टू रेडाई में कंपैरेटिवली इजी है। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम कर लेंगे। एक तो डिस्क्रिप्टिव है और बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। ऐसा भी नहीं है बहुत आसान है, बट हाँ, अगर कोई 2 महीने अच्छे से तैयारी कर ले तो सिलेबस कवर करके डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करके एग्जाम को अच्छे से कर सकता है। मुझे जो लगता है कि जो रियल ब्लॉकर है, जो रियल एक एक हर्डल है, वो फेज वन में आ सकती है। फेज वन में क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश और जीए बहुत मुश्किल नहीं आता है। और शायद बाकी एग्जाम्स में अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको कोई स्पेशल तैयारी भी नहीं चाहिए होगी। बट दिक्कत क्या है कि फेज वन आपका 160 नंबर का आता है, जिसमें चारों सेक्शन 40-40 नंबर के आते हैं। अब जो कट ऑफ लास्ट ईयर गया था वो गया था अराउंड 110। तो 160 में से 110 नंबर लाने, 160 में से 110 नंबर लाने कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन भले ही आसान हो, बट इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, मतलब 110 नंबर लाने के लिए शायद आपको 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, क्योंकि कुछ तो नेगेटिव मार्किंग होगी जीए में, इंग्लिश में। तो ये आसान नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई 4 घंटे मिल रहे हैं, आप आराम आराम से कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स आने चाहिए, आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। तो आप इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। भले ही आपकी फेज टू की बहुत अच्छी तैयारी हो, लेकिन फेज वन में अगर आप अच्छा नहीं कर पाए, फिर आपके 110 नंबर नहीं आने वाले। और ये कट ऑफ मुझे तो लगता है कि इस साल और बढ़ने वाली है, इस साल और बढ़ने वाली है ये कट ऑफ, क्योंकि कंपटीशन एडाई में हर साल बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो मुझे लगता है कि जो लोग फेज वन को थोड़ा स्लाइटली इजी वे में ले लेते हैं कि फेज टू पढ़ना है, क्योंकि फेज टू नहीं आता, फेज वन आता है, और पैटर्न को रियली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं कि इतने इतने क्वेश्चन आएंगे, इतना मेरे पास टाइम होगा और इतना मुझे कट ऑफ के लिए 110 115 नंबर लाने हैं, तो वो शायद एग्जाम में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितना वो कर सकते हैं अगर इस पैटर्न को समझकर एक टारगेट स्कोर को अचीव करने के लिए उस स्ट्रैटेजी को बना के जाएं, उस तरह से प्रैक्टिस करके जाएं। तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। इसके अलावा कुछ अदर रीजंस हैं। मुझे लगता है कि एक तो सबसे बड़ा रीजन वही है कि एक फिक्स्ड डेट नहीं है रिक्रूटमेंट का। अब उससे क्या है, बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं, एक एग्जाम छोड़कर दूसरे में स्विच कर जाते हैं, एडाई की डेडिकेटेडली तैयारी कर ही नहीं पाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये फिक्स डेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। दूसरा जो मुझे लगता है कि एडाई एग्ज़ाम में खास करके जो इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट का पेपर है फेज टू में, इसका एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, बट इसका फिक्स्ड पैटर्न ना होने की वजह से अगेन यू कांट प्रिपेयर कि कितने क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, हर क्वेश्चन को कितने वर्ड्स में लिखना है। सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट ऑन द गो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर। तो ये कुछ रीजंस है, मुझे लगता है कि रिडाई को ये फिक्स करने चाहिए फेज वन में। मुझे लगता है कि व्हाट दे शुड डू इज, उनको ये थोड़ा सा, मतलब सिर्फ एक मिनिमम कट ऑफ जैसे सेबी या नबार्ड करते हैं, इन सेक्शंस में कर देनी चाहिए, और थोड़ा बहुत नॉलेज शायद इंश्योरेंस, मैनेजमेंट और ईएसआई का फेज वन में ही चेक कर लेना चाहिए, सो दैट द डिजर्विंग पीपल हु आर गुड इन द एक्चुअल सब्जेक्ट्स डोंट गेट लेफ्ट आउट। और इसमें एक मिनिमम आप मार्क्स आप डिफाइन कर दीजिए कि 160 में से मिनिमम 50 नंबर चाहिए या 60 नंबर चाहिए, सो दैट पीपल कैन वर्क आउट अकॉर्डिंगली। ये मेरा व्यू है, मैं गलत हो सकता हूँ। बाकी अगर आप एडाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप कोर्सेज एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर कोर्सेज के अंदर एडाई ग्रेड ए सर्च कर सकते हैं। और इसके अंदर हमारा गोल्ड कोर्स है एरिडाई का, विच इज़ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर फेज वन एंड टू, या फिर सिल्वर कोर्स है विच इज़ मेनली फॉर फेज टू। बाकी टेस्ट सीरीज भी हैं,
फेज 1+2 की, विच यू कैन रोल इनटू इफ यू आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी मिलेंगे विच विल बी इवैल्यूएटेड बाय अस। नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।